हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हिंदी उनकी और उन वर्ड्स की हिंदी और सिनोनिम्स को। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो वोकैबलरी तो आती ही आती है और वोकैब के ये सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ वर्ड एसएससी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और कुछ न्यू वर्ड हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को एंड तक देखना। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। डेली 8:30 बजे वोकैब क्लासेस आती है, जुड़ना ना भूलना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है एब्सकॉन्ड। कभी भी एब्सकॉन्ड वर्ड है, इसका मतलब होता है भाग जाना कहीं से, रन अवे, जिसे हम कहते हैं ना कि रन अवे या फिर फ्ली। ये दोनों वर्ड किस लिए यूज होते हैं? कहीं से भाग जाना, चंपत हो जाना। चंपत हो जाना मतलब कहीं से कुछ लेके भाग जाना या फिर सिंपली भाग जाना। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भाग जाना, फ्ली या रन अवे हिंदी में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपंक्शन। कंपंक्शन वर्ड का मतलब ही होता है पछतावा। यूजली हम पछतावा के लिए क्या कहते हैं? रिग्रेट करना। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि मैं ये बात, मुझे बहुत चीज़ रिग्रेट हो रही है। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना या पछतावा जिसे कहते हैं, और रिपेंटेंस भी कहते हैं और कंपंक्शन भी कहते हैं। इन तीनों में से कोई भी आ जाए, इसका सेम मतलब होता है, यानी पछताना या फिर पछतावा होना। तो इसका मतलब होता है पछताना। नेक्स्ट वर्ड है पेयर। अब ये पेयर और एक होता है पेयर ये वाला, दोनों में क्या डिफरेंस है? सुनने में बिल्कुल सेम है, यानी ये होमोनिम है। होमोनिम वर्ड वो होते हैं जो सिमिलर साउंड करे बट स्पेलिंग और मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो इस पेयर का मतलब होता है कट या ट्रिम। कट और ट्रिम का मतलब होता है काटना या फिर छांटना, काटना छांटना। जैसे कि लोग बालों को ट्रिम करवाते हैं। ट्रिम का मतलब क्या होता है? थोड़े थोड़े बाल कटवा लिए। तो कट करवा लेना या ट्रिम करवा लेना, ट्रिमिंग, कटिंग, ये सब तो आपने सुना होगा, वही होता है PARE, पेयर। और अगर मैं बात करूँ PAIR की, इसका मतलब होता है डबल, यानी जो चीज़ जोड़े में हो। ठीक है, जैसे आपने पेयर वर्ड तो सुना ही होगा। तो पेयर और पेयर दोनों सिमिलर साउंड करते हैं बट डिफरेंट मीनिंग है। याद रख लेना, PARE है तो कटिंग, ट्रिम, और PAIR है तो डबल या इसे डुअल भी कहते हैं। तो ये हुआ पेयर का बेसिक मतलब। उसके बाद है गुई। गुई वर्ड का मतलब होता है सेंटिमेंटल या फिर इमोशनल। इमोशनल होना, आपने सुना होगा कि कितना इमोशनल क्यों हो रहे हो, तो भावुक होना जिसे हम हिंदी में कहते हैं। सेंटिमेंटल होना, सेंटी होना, इमोशनल होना या फिर गुई, ये सारे वर्ड का क्या मतलब होता है भावुक होना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपोनेंट। प्रोपोनेंट होते हैं समर्थक, जैसे कि इंस्टा पर फॉलोअर होते हैं, लोगों के सपोर्टर होते हैं, वही होते हैं प्रोपोनेंट। सिर्फ इंस्टाग्राम की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, बल्कि इसका मतलब समझाने के लिए कि इसका मतलब सहायक या समर्थक होते हैं। ठीक है, तो एडेरेंट, सपोर्टर या प्रोपोनेंट, इन तीनों वर्ड में से कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ रहा है तो सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, जिसका मतलब क्या होता है? किसी का भी सहायक होना या जिसको क्या कहते हैं? समर्थक होना। ठीक है, अगला वर्ड देखो, यर्न। यर्न का मतलब होता है ख्वाहिश, इच्छा। जैसे कि अगर मैं इस वाई को अभी फॉरगेट हो कर दूं, यानी वाई को अगर भूल जाऊं, तो ये बचा अर्न। तो अर्न मतलब कमाना, कमाने की सभी की इच्छा होती है, पैसे की सभी की इच्छा होती है। तो उससे आप याद कर सकते हो यर्न वर्ड को। इसका मतलब लॉन्गिंग या डिजायर होता है, जिसको क्या कहते हैं? इच्छा कहते हैं। ठीक है, किसी चीज़ की चाहत या ख्वाहिश कहते हैं। अगला वर्ड है रीप्रूफ। रीप्रूफ का मतलब रिब्यूक या स्कॉल्डिंग होता है, जिसका मतलब डांटना या किसी को बुरा भला कहना होता है। याद कैसे कर सकते हो? प्रूफ, प्रूफ का मतलब क्या होता है? सबूत देना। अगर आपके हाथ में सबूत लग गया तो आप उसको डांट भी सकते हो और बुरा भला भी कह सकते हो। तो रीप्रूफ का मतलब रिब्यूक या स्कॉल्डिंग होता है, जिसका मतलब होता है डांटना या फिर भला बुरा कहना। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है डोपी। डोपी वर्ड का हिंदी मतलब होता है स्टेल या रेंसिड। स्टेल या रेंसिड का मतलब बासी या सड़ा हुआ होता है, तो डोपी मतलब भी सेम होता है। कभी भी आपके एग्जाम में ये वर्ड आए डोपी, तो इसका मतलब खराब हुआ, सड़ा हुआ या बदबूदार, उन सबको हम डोपी कहते हैं। स्टेल या रेंसिड खराब भी कह सकते हैं, या तो जो चीज़ सड़ी हुई हो
या जो चीज़ें बदबूदार हो, वो सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को डोपी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्लैंडेस्टीन। क्लैंडेस्टीन वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ें गुप्त हो, यानी जिसे हम यूजली क्या कहते हैं, सीक्रेट चीज़ें। तो सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल, जैसे आपके पास कोई OTP आए या फिर ऐसे कोई पासवर्ड आता है तो उसमें क्या लिखा होता है, ये सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है, यानी रहस्य, मतलब सीक्रेट रखने वाली चीज़ें हैं, गुप्त रखने वाले, जैसे कहते हैं गुप्त पिन कोड हिंदी में। तो वही चीज़ है क्लैंडेस्टीन वर्ड। क्लैंडेस्टीन वर्ड का मतलब होता है सीक्रेट, या जिसे कॉन्फिडेंशियल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, गुप्त कहते हैं, या जिसे हम छुपी हुई भी कहते हैं, या छुपा हुआ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो बैटन। एंड बैटन का मतलब होता है कोई भी स्टिक या रॉड, जिसे क्या कहते हैं यूजली हम, छड़ी या डंडा। यूजली हम क्या कहते हैं, छड़ी या डंडा को कोई भी, जैसे कहते हैं स्टिक उठा के मार दी या रॉड उठा लिया, तो रॉड या स्टिक छड़ी डंडा के लिए कहते हैं। बट कभी भी ये वर्ड आए ना, बैटन, सेम मतलब कन्वे करता है, जिसका मतलब होता है छड़ी या कोई भी डंडा। नेक्स्ट वर्ड है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड वो लोग होते हैं जो सिविलाइज्ड हो, या तो जिसे हम कल्चर्ड कहते हैं, यानी जो लोग सभ्य हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि बहुत सभ्य है ये इंसान, इसके अंदर वेल मैनर्ड जिसको बोलते हैं, तो वही होता है सोफिस्टिकेटेड, सिविलाइज्ड या कल्चर्ड। एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, जो सभ्य हो उसको कहते हैं। और इसका अगर अपोजिट बोलूँ तो जो लोग अनसिविलाइज्ड हो, या जिसे हम बारबेरियस भी कहते हैं, वो इसका मतलब होता है अपोजिट में। ठीक है, अगला है फॉइल। फॉइल वर्ड का मतलब होता है हार, जिसे हम डिफीट या ओवरकम भी कहते हैं। हार या पराजय क्या कहलाता है, फॉइल। नेक्स्ट वर्ड है स्मर्च। स्मर्च का मतलब होता है कोई दाग या धब्बा, जिसे हम क्या यूजली कहते हैं, स्टेन। आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा न्यूज़ टीवी में, स्टेन रिमूवल क्रीम, मतलब क्या होता है, दाग धब्बे हटाने वाला ये क्रीम है। जैसे रिन का ऐड आ गया, विम का ऐड आ गया, उसमें आपने देखा होगा। तो ब्लॉट, स्टेन या स्मर्च, ये तीनों वर्ड सेम मतलब कन्वे करते हैं, जिसका क्या मतलब है, दाग या जिसे हम धब्बा कहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है स्टराइल। स्टराइल वो चीज़ें होती है जहाँ पर कुछ भी उगाया ना जा सके, जिसे हम बंजर कहते हैं। ठीक है, तो बैरन या फिर अनप्रोडक्टिव एज ए सिनोनिम हम यूज़ करते हैं। अनप्रोडक्टिव यानी जो चीज़ें उपजाऊ ना हो, बंजर हो। बैरन भी सेम मतलब है एंड स्टराइल भी सेम मतलब कन्वे करता है, जिसका क्या मतलब है, जो चीज़ें बंजर होती है। अब देखो आगे के वर्ड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है विद स्टैंड। विद स्टैंड का मतलब होता है टू अपोज या रेजिस्ट करना। अपोज करना, रेजिस्ट करना सेम मतलब होता है क्या, विरोध करना। जब होता है ना अपोजिशन लीडर, आपने सुना होगा पार्लियामेंट में अपोजिशन की ये पार्टी है, अपोजिशन की लीडर है, तो इसका मतलब क्या है, विरोधी दल जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो सेम मतलब क्या होता है विद स्टैंड का, किसी का विरोध करना, अपोज करना या फिर रेजिस्ट करना। तो कभी भी ये वर्ड आए तो इसका मतलब होता है विरोध करना। अगला वर्ड है स्पेसिमेन। स्पेसिमेन वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का सैंपल या कोई पैटर्न या कोई किसी चीज़ का नमूना। जैसे आपने सुना होगा साइंस लैब में कोई बहुत सारे फिशेस का, ये थोड़े एनिमल्स का, इस टाइप का कोई नमूना रखा होता है साइंस लैब में, स्पेसिमेंस रखे रहते हैं। तो स्पेसिमेन वर्ड का मतलब कोई सैंपल या नमूना होता है, हिंदी में जिसे कहते हैं जो उदाहरण के लिए रखा गया होता है। जैसे कहते हैं ना कि ये सैंपल है और आपको जैसे दुकान में आप देखते हो तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट बाद में मिलेगा। तो सैंपल या फिर पैटर्न का मतलब होता है किसी चीज़ का नमूना, जिसको आप उसके जैसा सिमिलर कह सकते हो, उदाहरण के लिए रखी गई चीज़ जो होती है, तो वही स्पेसिमेन होता है। मॉन्गर का मतलब होता है व्यापारी, जिसे हम ट्रेडर या डीलर कहते हैं। कभी भी ये वर्ड आए मॉन्गर, इसका मतलब ट्रेडर या डीलर होता है, जिसको क्या कहते हैं हम, व्यापारी भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सर्प्ट। एक्सर्प्ट का मतलब होता है कोई पार्ट या कोई पोर्शन, जिसे यूजली क्या कहते हैं, हम किसी चीज़ का हिस्सा कहते हैं। ठीक है, पार्ट होना, पोर्शन होना, किसी भी चीज़ का हिस्सा होना, या जिसे हम भाग भी कहते हैं। कहते हैं ना कि ये पार्ट आपका या फिर ये पोर्शन आपका है, इसका मतलब आपका ये हिस्सा है, ये आपको भाग दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है किबिल। किबिल का मतलब होता है ग्राइंड करना या चैफ करना, जिसका मतलब होता है पीसना। जैसे कि हम सबके घर में ग्राइंडिंग मशीन होती है मसाला वाला, तो क्या काम करती है, मसालों को पीसती है। तो वही होता है किबिल, ग्राइंड एंड चैफ, इसको हम कह सकते हैं।
एग्जॉल्टेड का मतलब होता है जो महान हो, जैसे हम कहते हैं ना ग्रेट या तो माइटी, जैसे माइटी किंग कहा जाता है, जैसे महान राजा। ग्रेट पर्सनैलिटी आपने सुना होगा। एग्जॉल्टेड का सेम मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है, महान भी कहा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको क्लास समझ में आई हो, वीडियो समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।